तो गाइज नेक्स्ट जो है हम लोगों का एंकर एलिमेंट है। तो एंकर एलिमेंट क्या करता है सारा कुछ जानेंगे। तो एंकर एलिमेंट क्या होता है, वन पेज टू अनदर पेज। अभी एक एग्जांपल दिखाते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं और जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र में बहुत कम पेज लिंकिंग किया हुआ है, तो हम लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं। तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि एंकर एलिमेंट कहाँ यूज़ हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लिक करें हम लोग इस अमेज़ॉन मिनी टीवी पे, तो मिनी टीवी क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मिनी टीवी है और इसमें वेब सीरीज़ सारा कुछ दिया हुआ है। तो गाइज़ हम लोग बैक होते हैं और ये मिनी टीवी नहीं देखेंगे, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। एंड हम लोग सेल पे जाएंगे, सेल पे क्लिक कीजिए। तो यही होता है एंकर एलिमेंट, यानी कि मूव करना एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, और जैसे कि डायरेक्ट उसी पे आपको पहुंचा देगा, है ना। अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो एंकर टैग में अगर कॉपी करके अगर लिंक भी कर दीजिएगा तो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाइएगा। तो एक बहुत अच्छा है और समझिए इस चीज़ को एंड गेट 50% ऑफ। ये नहीं देखना हम लोगों को। डन, हम लोग चलते हैं आगे और करके देखते हैं। तो एंकर एलिमेंट जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का एक रास्ता है। और इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। तो ये एंकर टैग जो है ओपन होगा, यानी कि ए ओपन होगा देन ए क्लोज होगा। ये ध्यान रखिए, ये पेयर टैग है। और इसके अंदर क्या है, एचरेफ है। एचरेफ का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, इसका मतलब ये होता है। और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस क्या है, एक एक क्या है, ये एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर एचरेफ क्या है, एक एट्रीब्यूट है और इसका ये वैल्यू है, ये कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है एक कह सकते हैं लिंक कर रहे हैं, इसको कह दीजिए लिंक करना किसी पेज को। ठीक है, तो यहाँ ए दीजिए एचरेफ इज इक्वल वो, इसके जगह वो वैल्यू दीजिए जो लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, वो लिंक जैसे कि https://google.com। ठीक है, और इस चीज़ को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश, हमारे कंप्यूटर में दो तरह का स्लैश होता है, एक बैकवर्ड स्लैश होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ये है तो ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया, और जैसे कि अगर ये वाला होगा तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड स्लैश हो गया। ये भी जान लेंगे हम लोग। यहाँ पर https का मतलब जानेंगे और .com का भी मतलब जान लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का वो वैल्यू हो गया जो जहाँ पे जिस पेज पर हम लोग जाना चाहते हैं। और इसके अंदर जो है, इस एंकर टैग के अंदर वो चीज़ देंगे जो एक वेबसाइट पे हम लोगों को दिखेगा, है ना। तो ये वो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें अमेज़ॉन पे हम लोग, यहाँ पर मोबाइल दिख रहा है, तो ये मोबाइल जो है समझिए ये गूगल की जगह लिखा हुआ है, ये गूगल की जगह। तो वो जो यूज़र को दिखना चाहिए तो वहाँ इस एंकर टैग के बीच में वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं और बढ़िया से करते हैं। तो यहाँ पर अपना लोग एक एंकर टैग का हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पर देते हैं बॉयलर प्लेट, और यहाँ पर दे देते हैं एंकर टैग, एंकर एलिमेंट, एंकर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेज को, किसी पेज को भी लिंक कर सकते हैं। तो किसी पेज को, जैसे कि google.com को ही हम लोग लिंक करेंगे, नहीं तो अमेज़ॉन को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके बताते हैं। ए दीजिए, फिर href दीजिए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, देन इज इक्वल, ये आएगा स्ट्रिंग आएगा, देन इसके अंदर वो लिंक दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस amazon.com का ही लिंक देते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन का ही हम लोग लिंक देते हैं, और लिंक देने के बाद एक सेकेंड, हाँ, ये पूरा एक प्रॉपर पेज का आ गया। ठीक है, और इस पर डबल टैप करेंगे तो हम लोगों को पूरा पेज का लिंक दिखेगा, और इसको कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पर इस के अंदर पेस्ट कर देंगे, फिर ये क्लोज होगा। और इस एंकर टैग के बीच में वो मैसेज देना है हम लोगों को जो हम लोग यूज़र को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं गो टू अमेज़ॉन पेज, अमेज़ॉन पेज, ये दे दिए। और इस चीज़ को सेव करते हैं और इस चीज़ को रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए गो टू अमेज़ॉन पेज है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए पहुँच गए। तो गाइज़ यही होता है हम लोगों का एंकर टैग, डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पर पहुँचना। अब जो है यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं, हम लोग पेज को दो तरह से लिंक कर सकते हैं, दो तरह से एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे,
वो होता है एब्सोल्यूट लिंक और होता है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, जो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के हेल्प से हम लोग उस पेज को एक्सेस करते हैं, जैसे कि अभी अमेजोन को एक्सेस किए इंटरनेट के हेल्प से किए हैं। एक होता है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक क्या होता है, जो हम लोगों के फाइल सिस्टम में होगा। फाइल सिस्टम में अभी हम लोगों के फाइल सिस्टम में क्या है, यहाँ पर अभी हम लोगों के फाइल सिस्टम में क्या है, ये बॉयलर प्लेट है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल है, प्रैक्टिस है। तो ये सब क्या हम लोगों का ये फाइल सिस्टम में है, हम लोग इसको भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं एब्सोल्यूट, तो इसको S2 में कर देते हैं एब्सोल्यूट, ताकि पता चले एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, ये कर दिए। और अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लिंक पढ़ते हैं। तो रिलेटिव लिंक क्या होता है, जो हम लोगों के फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आप बढ़िया से इस चीज़ को क्लियर रखिए गाइज, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कहाँ क्या लिंक करना है, आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एंकर टैग देंगे, और एंकर टैग के अंदर मान लेते हैं हमको ये हम लोगों को ये बॉयलर प्लेट वाला हम लोगों को लिंक करना है। तो इसका राइट क्लिक करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ कीजिए, और एंकर टैग में आइए, एंकर वाला फाइल में आइए, और यहाँ रिलेटिव लिंक में जो है इसमें जो है इसको पेस्ट कीजिए। और इसको इसमें अब मैसेज कुछ हम लोगों को देना पड़ेगा। अगर मैसेज नहीं दीजिएगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं दिखेगा। आप इसी चीज़ को करके देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट, तो बॉयलर प्लेट हम लोगों को दिखेगा। तो सेव करेंगे इसको और पेज पे जाएंगे, तो यहाँ देखिए अब दिख रहा है रिलेटिव लिंक। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो वही चीज़ दिखेगा। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट पर क्लिक करते हैं तो सीधा हम लोग यही बॉयलर प्लेट वाला जो हम लोगों का पेज था, ये वाला पेज यहाँ ऊपर देखिए, ये अलग है और ये अलग है। इसको अगर बैक करते हैं हम लोग तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और गो टू अमेजोन पेज पे, तो अमेजोन पेज पे आ गए। बैक करेंगे तो हम लोग मेन पेज पे आ गए। तो यही होता है हम लोगों का एंकर टैग। तो दो तरह से हम लोग पेज को लिंक कर सकते हैं। ये जो है ना, ये बहुत यूज़ करेंगे अपना लोग जब वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला लिंकिंग हम लोग बहुत करेंगे, क्योंकि मल्टीपल वेब पेज होगा, है ना। तो ये भी जानेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देन हम लोगों का ये है। और एक डाउट होगा अभी आप लोगों के मन में कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के इस चीज़ को समझ लेंगे। तो मुझे अभी लगा कि ये चीज़ कि समझना चाहिए आपको, तो बाद में बता देंगे ये चीज़, ठीक है। तो गाइज़ अभी यही हम लोगों का टॉपिक है एंकर टैग, और आई होप आपको ये मैं समझा पाया हूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो गाइज़ आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा है तो लिखिए सर मुझे समझ में आ गया, और वहाँ पर फीडबैक फॉर्म है, तो फीडबैक फॉर्म में भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो गाइज़ एंकर टैग के बाद जो हम लोग इमेज एलिमेंट पढ़ेंगे, दैन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। हम लोगों को कह सकते हैं हर एक स्टेप पे मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो बढ़िया से देखिए और समझिए, और साथ साथ कोड कीजिए, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इमेज एलिमेंट पढ़ते हैं।